अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नाजिया मीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सिंध के शहर हाला की हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से है। ये छोटा सा शहर हैदराबाद से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। हाला को काशी के फनकारों का शहर भी कहा जाता है। माजी की तरह आज भी काशीकारी का काम इस शहर की पहचान है। मिट्टी के बर्तनों के इस काम को नीली या ब्लू पोट्री भी कहा जाता है। सिंध में इस काम की शुरुआत सम्मा हुक्मरानों के दौर में हुई। इसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों में फैलता गया। तालपुर हुक्मरानों के दौर में काशी के काम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आज सिंध में हाला के अलावा खानोट, नसरपुर और सेवन में काशी का काम किया जाता है। कई सदियां गुजरने के बावजूद काशीकारी का सिलसिला आज तक चलता चला आ रहा है। हाला शहर में दाखिल होते ही मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स की न सिर्फ दुकानें नजर आएंगी बल्कि छोटे छोटे कारखाने भी मिलेंगे, जहां मेहनत कश अपने हाथों से बर्तन, टाइल्स, खिलौने, परिंदे और छोटे छोटे मिट्टी के जानवर बनाते और उन पर रंग करते नजर आते हैं। काशी के काम के लिए सबसे अहम चीज होती है मिट्टी, जिसे मुख्तलिफ अशकाल देकर कई इकसाम की अशिया बनाई जाती हैं। सिंध और मुल्तान में जितने भी पुराने मज़ार और मकबरे हैं, उनकी दीवारें काशी के टाइल्स से सजी हुई हैं। नीले रंग वाले काशी से तैयार करदा ये टाइल्स किसी ज़माने में जदीद तर्ज तामीर का हिस्सा थे और उनकी मांग आज भी उसी तरह से बरकरार है। काशी के काम के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। सबसे पहले मिट्टी गूंद कर उसे गोल चक्रे पर रखकर मुख्तलिफ अशकाल बनाई जाती हैं। इस चक्रे को सिंधी जबान में चक कहा जाता है। किसी जमाने में ये चक लाठी और लातों से चलाए जाते थे, मगर बिजली की सहूलत आने के बाद अब मोटर के जरिए उन्हें गोल गोल घुमाया जाता है और गीली मिट्टी बीच में रखकर मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं। काशी का काम किसी भी बर्तन या टाइल को बनाकर सुखाने के बाद मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद दीगर मराहिल का आगाज होता है। तैयार शुदा चीज को सुखाने के बाद भट्टी में पकाया जाता है। टाइल्स को पकाने के लिए छोटे छोटे फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें उन्हें तरतीब से रखा जाता है ताकि वो टूटने से महफूज रहें और अच्छी तरह पक जाएं। फिर उन पर बारीक नकूश बनाए जाते हैं और इन नकूश में काशी का नीला रंग भर दिया जाता है। आखिर में उन पर पॉलिश की जाती है। काशीकारी से मुज़य्यन बर्तन ज्यादातर सफेद और सुर्ख मिट्टी के इम्तिजाज से तैयार किए जाते हैं। फिर उन्हें नीले रंग के जरिए नक्काशी से आरास्ता किया जाता है और उन पर दिलकश फूल और पौधे बनाए जाते हैं। कभी कभार खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनमें दूसरे रंगों की आमेजिश भी की जाती है। इन बर्तनों को तैयार करने के लिए हाला की ही मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। काशीकारी और नक्काशी में बुनियादी फर्क ये है कि नक्काशी चमड़े पर की जाती है, जबकि काशीकारी मिट्टी के बर्तनों पर होती है। जदीद और कदीम काशीकारी में फ़र्क ये है कि पहले सिर्फ बर्तनों की बॉडी पर काशी की जाती थी। कलर स्कीमिंग का इतना रवाज नहीं था। फिर इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए फूलों और पत्तियों में रंग भरना शुरू किया गया, जिससे इस फन में मज़ीद निखार पैदा हुआ। काशीकारी के फन में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक कहा जाता है कि अब चीज़ों को पकाने के लिए लकड़ी के बजाय सुई गैस इस्तेमाल होती है। ये जदीद तरीका है जिसमें गेज के मुताबिक हरारत दी जाती है। अब सुर्ख मिट्टी के बजाय सफ़ेद मिट्टी यानी चाइना क्ले पर काम होता है, जो कि ज़्यादा पायदार है और उससे बनी अशिया हज़ारों सालों तक ख़राब नहीं होती। काशीकारी मेहनत तलब काम है और इसके कारीगर पुश्तों से ये काम करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने काम में न सिर्फ पुरानी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है, बल्कि उसे जदीद अंदाज में पेश करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। काशीकारी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ अशिया टेबल लैम्प, ज़रूफ, टी सेट, डिनर सेट, गुलदान, फोटो फ्रेम और बाथरूम के सेट तक तैयार किए जाते हैं। हालांकि इन मिट्टी के बर्तनों की न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि यूरोप
और वस्ती एशियाई ममालिक में भी बड़ी मांग है। काशीकारी के फन को हाला और दीगर कुछ इलाकों के कारीगरों ने जिंदा रखा हुआ है। ये उन्हीं की मेहनत है जो आज हम इस फन से मुस्तफीद हो रहे हैं। काशी के फन और उससे वाबस्ता मजदूरों के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारी सतह पर उन्हें आगे बढ़ाने और सराहने की ज़रूरत है, ताकि ये हुनर आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल होता रहे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम आपसे लेंगे विदा। सिंध की तहजीब, तारीख और सकाफत से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ सिंध।